ऐसे बातें हो रही हैं, हमारा तो इस तरफ से देखते हैं ये यही चीज़ जो मौजूदा ये सूबे में मतलब देखो फर्क आवाम जो है वो जहनी मरीज बन गया। देखें, ये खाली खैबर पख्तूनख्वा में नहीं होता। पंजाब से मुझे भी पता चला 3 दिन पहले कि जो बुज़ुर्ग ख़वातीन और हज़रात हैं वो लोग अपना पेंशन लेने के लिए गए थे, स्पेशली जो बेवाओं की पेंशन है उसमें ये प्रॉब्लम आया और वहाँ ये पता चला कि उनको कहा गया है कि आपका भी फ़ैसला नहीं हुआ तो आप लोग दोबारा आइएगा 15 तारीख के बाद। तो उन्हें यकम को वापस भेज दिया गया था, उन्हें पैसे नहीं मिले और फ़ंड्स के इशू सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं पूरे पाकिस्तान में है। ओवरऑल पिछले 2-2.25 साल में इकॉनमी को बहुत ज़्यादा टिप लग गया क्योंकि पाकिस्तान में एक सिचुएशन जो है वो अदम इस्तेहकाम की है, सियासी तौर पे भी और माशी तौर पे भी। हम जो रोज़ाना कर्जा ले रहे हैं ना पाकिस्तान वो 72 अरब रुपये। अब ये 72 अरब रुपये कहाँ जा रहा है इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अगर ये सवाल आप पूछें तो फिर आप पे गद्दारी के पर्चे हो जाएंगे और आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। तो इस सवाल से बचने के लिए रोज़ाना कोई नया मुद्दा खड़ा किया जाता है इस मुल्क में, कोई नई कहानी सुना दी जाती है कि बजाय इसके कि लोग तवज्जो दें कि इकॉनमी में क्या हो रहा है, तबाही क्या फिर रही है, उधर तवज्जो दें। रोज़ाना लोगों को एक नए इशू पे लगा। अभी गवर्नमेंट ने एक खेल खेला है कि उन्होंने PTI बैन हो गई। ऐसे पार्टियाँ बैन होती हैं, ये PTI बैन नहीं हुई है एक्चुअली। उन्होंने आपको खेलने के लिए एक नया खिलौना दिया कि अगले 20 दिन 25 दिन इसके साथ खेलें, महंगाई को, बेरोज़गारी को, गुरबत को, अदम इस्तेहकाम को और माशी अदम इस्तेहकाम को और डूबती हुई मईशत को भूल जाए। वो ये चाहते हैं। सर सुनने में ये आ रहा है कि इमरान खान और के दरमियान डील हो गई है और वो जल्द ये भी सुनने में आ रहा है कि इमरान खान जैसे बाहर हो जाएगा। किस तरह आप इसको देखते हैं, वाकई इमरान खान की डील हो गई है और बाहर हो जाएगा? नहीं, मुझे ये किसी ने अभी तक बात कंफर्म नहीं की, यानी मेरे पास इस्लामाबाद में सोर्सेज हैं और हम कोशिश करते रहते हैं जानने के लिए कि कोई बातचीत चल रही है या नहीं चल रही। इमरान खान साहब ने एक टीम बनाई ज़रूर थी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी बातचीत हो, लेकिन वो डील करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं हाँ ठीक है हमारे साथ बातचीत करो, इस मामले का हल निकालो, लेकिन वो 3 शराइत उनकी बड़ी सख्त है। एक में वो ये कहते हैं कि जी जो झूठे मुकदमे हैं ये ख़त्म करो मेरे ऊपर भी। दूसरे में वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जेलों में बंद हैं उनको बाहर निकालो। और तीसरा उनका जो मुतालबा है वो सबसे खौफनाक है, वो कहते हैं जी मैंडेट वापस करो। अब इन 3 मुतालबात के होते हुए तो फिर डील बहुत मुश्किल है। इमरान खान साहब के ये 3 मुतालबात अगर रियासत मान जाती है तो फिर तो उनको शिकस्त फाश हो जाएगी और इमरान खान साहब ये कैसे मनवाते हैं ये एक अलग कहानी है। ये तक केस का जो फैसला था वो भी इमरान खान और शेख के हाथ में दिया या वो तो बहुत ही, वो तो देखें ना, वो तो गंद था। मैंने तो उसके ऊपर कभी आज तक लोगों को उसकी डिटेल भी नहीं बताई इसलिए कि वो बुरा लगता है। तो इंतहाई मायूब, घटिया और गलीज़ हरकत की है जिसने की है कि आप सबको पता है किसने की है। और इस तरह की हरकतों से कोई इज्जत में इजाफा तो नहीं होगा। इमरान खान को जलील करने के चक्कर में पूरे निज़ाम के कपड़े उतार दिए, वो नहीं होना चाहिए था। ये 2 फैसले इमरान खान के हाथ में आ गए, PTI के हाथ में आ गए और ये अवामी अफ़वाहों से हम ये सुनने को हमें मिल रहा है कि आने वाला जो फैसला होगा या आने वाले जो फैसले होंगे इमरान खान के खिलाफ होंगे और इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल पैदा करेंगे। देखें, फ़ैसला हक़ में हो या ख़िलाफ़ हो ये ज़रूरी नहीं है, फ़ैसला इंसाफ के ऊपर मबनी हो ये ज़रूरी है। देखें, इन 2 फैसलों के बारे में पाकिस्तान के अंदर कोई भी ज़ी शऊर आदमी ये नहीं कह सकता कि हारने वाली जमात को सीट मिल जाए। मखसूस नशिस्त तो उसको मिलेगी जिसको लोगों ने वोट डाला होगा, तो वो तो फैसला इंसाफ के मुताबिक है। इद्दत वाले केस में तो इमरान खान साहब के मुखालिफिन भी कह रहे थे कि यार ये ज़्यादती है ना करो। अब कल ख्वाजा साद रफ़ीक बोल पड़ेगा यार अब इस लड़की को घर जाने दो ना, इसके साथ ज़्यादती करो, इसके बच्चे इसका इंतज़ार कर रहे हैं, कितना आपने इसके साथ जुल्म कर दिया। ख्वाजा साद रफ़ीक कल बोले जिनकी अपनी हुकूमत है। तो इस तरह के केसेस में जब इंसाफ होगा तो उसको अब रिलीफ नहीं कह सकते, उसे आप कह सकते हैं कि अदालत इंसाफ कर रही है। हाँ, जहाँ पे इमरान खान साहब गलत होंगे वहाँ पे अदालत उनके खिलाफ अगर फैसला देगी तो वो भी इंसाफ होगा। रिलीफ, अदालत का काम रिलीफ देना है ही नहीं, अदालत का काम है इंसाफ देना, चाहे उसमें किसी को फ़ायदा हो या नुकसान हो। सर 200 से ज़्यादा मुकदमा इमरान खान के खिलाफ जो चल रहे हैं, बल्कि अभी और ज़्यादा हो गए होंगे, लेकिन ये है कि अगर वो जब एक फैसले में बदल जाता है तो जिसमें उसकी फौज के ऊपर गिरफ्तारी हो जाती है। किस तरह आप देखते हैं कि मेरा तो नहीं है कि 200 फैसले खत्म होते 100 बहुत सारे ख़त्म हो गए हैं, अभी 12 मुकदमे बाकी हैं इमरान खान के और एक ये नैब वाला है, तो 12-13 मुकदमे हैं। और ये जो दहशतगर्दी वाले मुकदमे हैं ये तो एक झटके में उड़ जाएगा। जिस वक्त ये आला अदलिया के अंदर चैलेंज हो गई जाके, इमरान खान साहब उस वक्त खुद गिरफ्तार थे जब ये सारी कार्रवाई होती 9 मई वाली, तो उनके खाते कैसे डाला जा सकता है ये मामला हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो उसमें इमरान खान साहब निकल जाएंगे। और अगर उनको मज़ीद अंदर रखना है तो और मुकदमे करने पड़ेंगे।
वो कहते हैं जी को गद्दारी का मुकदमा बनाना है, आर्टिकल 6 लगाना है, कुछ और चीज़ें भी, तो करके देख लें। मेरे ख्याल में ये चीज़ें सिर्फ कॉस्मेटिक्स हैं। जब देखें इससे क्या मुल्क आगे जा रहा है। रियासत या रियासती इदारे जो है ना, लड़ाई को उस वक्त तक लड़ सकते हैं जब तक लड़ने के लिए ग्राउंड मौजूद रहे। जब ग्राउंड ही ख़त्म हो रहा है तो फिर लड़ाई किस बात है, वो और नहीं लड़ पाएंगे। मेरे ख्याल में एक वक्त आएगा कि सबको ये लड़ाई रोकनी पड़ेगी। सर मौजूदा हालात में मुल्क की जो आवाम है वो मायूस हो गए, महंगाई है, बदतरीन महंगाई में लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है, तो कब तक ये चलता रहेगा? ये जब तक चलाएंगे तब तक चलेगा। देखिए मैंडेट नहीं है हुकूमत के पास, वो ज़बरदस्ती आकर बैठे हैं, पब्लिक को उन पर ट्रस्ट नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया कि जब लोगों को ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर हुकूमत कैसे चलेगी। जब हुकूमत नहीं चलेगी तो फिर इकॉनमी के साथ यही होगा, उसका इम्पैक्ट आम आदमी पे पड़ेगा। वो हम पड़ता हुआ देख रहे हैं। बिजली का यूनिट अब लोग 70 रुपये तक का ले रहे हैं, 70 रुपये तक का बिजली का यूनिट लोग ख़रीद रहे हैं। ये यूनिट आपको जो इसकी बुनियादी यूनिट की एक प्राइस होती थी 16 रुपये होती थी। ये 2.25 साल में हमने ऐसे क्या कारनामे किए, ये हमें खुद अपने गिरबान में देखना पड़ेगा। सर कल सनम जावेद को रिहा कर दिया गया था, उसने मेरा को सुलबारी मिलकर और नेप की टीम आज खुशराजी के जो बनिगार है वो मुकदमे की मैंने फॉलो अप लेना उसका भी। मियाँ अली अशफाक जो है वो हाई कोर्ट चले गए थे। मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब सवात का माशाल्लाह एक सपूत है वो, और आप लोगों के लिए बड़ा ऑनर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जज आपके सवात से हैं और मैंने उनकी अदालत में केसेस अटेंड किए हैं माशाल्लाह। तो इस तरह के जजेस जो हैं वो अदलिया के वक़ार का बायस बनते हैं जब वो इंसाफ के साथ फैसले कर रहे हो स्पेशली। तो मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत में ये मुकदमा है और इब्तदाई रिमार्क्स जो आए थे बड़े हौसला अफजा थे। अब देखते हैं कि बलूचिस्तान की पुलिस सनम जावेद को ले जा पाती है या नहीं ले जा पाती। आज वो अपने घर जाती है या दोबारा किसी हुकूमत खाने में बंद रहती है। ये देखिए एक लड़की से क्या निकालना है, वजह सिर्फ ये है ना कि वो बातें बोलती है जो नॉर्मली पाकिस्तान में लोग सोचते और बोलते नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स जाती है, डेमोक्रेसी की बात करती है, रूल ऑफ लॉ की बात करती है, रोला डालती है, शोर मचाती है, जो स्टेटस को है उसको चैलेंज करती है। वो ये कहती है कि हुक्मरानों के या बड़े बड़े एलीट क्लास के बच्चे हैं, मैं उनको चैलेंज करूँगी, उनका नाम लेकर बुलाती है, उनके साथ ऊंची आवाज़ में बात करती है, उनको चैलेंज करती है, उनको तुम और तू कह के बुला सकती है। तो उसने वो जुर्रत पैदा की है जो नॉर्मली हमारे यहाँ पे लड़कियाँ नहीं करती, डरती हैं। तो क्योंकि एक लड़की निकली है और उसने एक जुर्रत वाला स्टेटमेंट दिया, जुर्रत के साथ सामने आई, तो उसको निशाने इबरत बना रहा है सारा निज़ाम मिलकर कि कोई दूसरी लड़की खड़ी ना हो जाए। लेकिन जिस तरह वो लड़की डटी हुई है, हर जगह पर मुस्कुरा रही है, विक्ट्री साइन बना रही है, वो अपने जैसी बेशुमार पैदा करते हैं और ये निज़ाम एक दिन आएगा कि ये पछताएंगे कि हमने इसको क्यों पकड़ा। थैंक यू।